भारतीय समाज में आजकल के युवा ज़्यादातर बूढ़े हो रहे हैं। बूढ़ा होना क्या है, आइए एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। मैंने सुना है स्वामी राम तीर्थ भारत के बाहर यात्रा को पहली दफा गए थे। जिस जहाज पर वे यात्रा कर रहे थे उस पर एक बूढ़ा जर्मन था। उसकी उम्र कोई 90 वर्ष होगी। उसके सारे बाल सफेद हो चुके थे। उसकी आंखों में 90 साल की स्मृतियों ने गहराइयां भर दी थी। उसके चेहरे पर झुर्रियां थीं, लंबे अनुभवों की। लेकिन वह जहाज के डेक पर बैठकर चीनी भाषा सीख रहा था। चीनी भाषा सीखनी साधारण मामला नहीं है, क्योंकि चीनी भाषा के पास कोई वर्णमाला नहीं, कोई आभाषा नहीं होता। चीनी भाषा के पास वह पिक्टोरियल लैंग्वेज है। उसके पास तो चित्र हैं। साधारण आदमी को साधारण ज्ञान के लिए भी कम से कम 5000 चित्रों का ज्ञान चाहिए, और विशेष ज्ञान के लिए तो 1,00,000 चित्रों का ज्ञान हो, तब कोई आदमी चीनी भाषा का पंडित हो सकता है। 10 वर्ष 15 वर्ष का श्रम मांगती है वह भाषा। 90 साल का बूढ़ा सुबह से बैठकर सांझ तक, वह बूढ़ा 90 साल का था, सुबह से बैठ तक सांझ तक चीनी भाषा सीख रहा है। राम तीर्थ बेचैन हो गए। यह आदमी पागल है। 90 साल की उम्र में चीनी भाषा सीखने बैठे हो, कब सीख पाओगे? आशा नहीं है कि मरने के पहले सीख जाओ। और अगर कोई दूर की कल्पना भी करे कि यह आदमी जी जाएगा 10-15 साल और साल पार कर जाएगा, जो कि भारतीय कभी कल्पना नहीं कर सकता कि 100 पार कैसे पार कर पाओगे। भारत के लोग जो हैं वो कल्पना भी नहीं करते कि अब हमारी उम्र 100 साल के पार हो जाएगी। 35 साल पार करना तो मुश्किल हो जाता है, 100 कैसे पार करोगे? लेकिन समझ लें, भूल चूक से भगवान की यह 100 साल के पार निकल जाए तो भी क्या फायदा। जिस भाषा को सीखने में 15 वर्ष खर्च हो, उसका उपयोग भी तो 10-25 वर्ष करने का मौका मिलना चाहिए। सीख कर भी क्या फायदा होगा? 2-3 दिन देखकर राम तीर्थ की बेचैनी बढ़ गई। वह बूढ़ा तो आंख उठाकर भी नहीं देखता था कि कहाँ क्या हो रहा है। वह तो अपना सीखने में लगा था। तीसरे दिन उन्होंने जाकर उसे हिलाया और कहा कि महाशय क्षमा करिए, मैं यह पूछना चाहता हूँ कि आप यह क्या कर रहे हैं? इस उम्र में चीनी भाषा सीखने बैठे हैं, कब सीख पाइएगा? और सीख भी लिया तो इसका उपयोग कब करिएगा? आपकी उम्र क्या है? तो उस बूढ़े ने कहा, उम्र? मैं काम में इतना व्यस्त रहा कि उम्र का हिसाब रखने का मुझे मौका नहीं मिला। उम्र अपना हिसाब रखती होगी, हमें फुर्सत कहाँ है कि हम उम्र का हिसाब रखें? और फायदा क्या है उम्र का हिसाब रखने में? मौत जब आनी है तब आनी है। तुम चाहे कितना हिसाब रखो कि कितने हो गए, उससे कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। मुझे फुर्सत नहीं मिली उम्र का हिसाब रखने की, लेकिन जरूर 90 तो पार कर गया हूँ। राम तीर्थ ने कहा, फिर यह सीख कर क्या फायदा? बूढ़े हो गए हो, अब कब सीख पाओगे? उस बूढ़े आदमी ने कहा कि मरने का मुझे ख्याल नहीं आता। जब तक मैं सीख रहा हूँ, जब सीखना खत्म हो जाएगा तब सोचूंगा मरने की बात। अभी तो सीखने में जिंदगी लगी है। अभी तो मैं बच्चा हूँ, क्योंकि मैं सीख रहा हूँ। बच्चे सीखते हैं। लेकिन उस बूढ़े ने कहा कि मैं चूंकि सीख रहा हूँ इसलिए बच्चा हूँ। यह आध्यात्मिक जगत में परिवर्तन हो गया। उसने कहा कि चूंकि अभी मैं सीख रहा हूँ और अभी सीख नहीं पाया, अभी तो जिंदगी की पाठशाला में प्रवेश किया है, अभी तो बच्चा हूँ, अभी मरने का कैसे सोचूं? जब सब सीख लूंगा तो सोचूंगा मरने की बात। फिर उस बूढ़े ने कहा, मौत तो हर रोज सामने खड़ी है। जिस दिन पैदा हुआ था उस दिन भी इतनी ही सामने खड़ी थी जितनी अभी खड़ी है। अगर मौत से डर जाता तो उसी दिन सीखना बंद कर देता। सीखने का क्या फायदा था? मौत आ सकती थी कल, लेकिन 90 साल का अनुभव मेरा कहता है कि मैं 90 साल मौत को जीता हूँ। रोज मौत का डर रहा है कि कल आ जाएगी, लेकिन आई नहीं।
90 साल तक मौत नहीं आई तो मुझे विश्वास पड़ता है कि 90 साल के अनुभव को मानूं। कल भी कैसे आ पाएगी? 90 साल का अनुभव कहता है कि अब 90 साल का अनुभव कहता है कि अब तक नहीं आई तो कल भी कैसे आ पाएगी? अनुभव को मानता हूँ। 90 साल तक डर फिजूल था। वह बूढ़ा पूछने लगा रामतीरथ से कि आपकी उम्र क्या है? रामतीरथ तो घबरा ही गए थे उसकी बात सुनकर। उनकी उम्र केवल 20 वर्ष थी। उस बूढ़े ने कहा, तुम्हें देखकर, तुम्हारे भाई को देखकर मैं कहता हूँ कि भारत बूढ़ा क्यों हो गया है। 30 साल का आदमी मौत की सोच रहा है, मर गया। मौत की सोचता ही कोई तब है जब मर जाता है। 30 साल का आदमी सोचता है कि सीखने से क्या फायदा, मौत करीब आ रही है। यह आदमी जवान नहीं रहा। उस बूढ़े ने कहा, मैं समझ गया कि भारत बूढ़ा क्यों हो गया है, इन्हीं गलत धारणाओं के कारण। भारत को एक युवा अध्यात्म चाहिए, युवा अध्यात्म। बूढ़ा अध्यात्म हमारे पास बहुत है। हमारे पास ऐसा अध्यात्म है जो बूढ़ा करने की कीमिया है, केमिस्ट्री है। हमारे पास ऐसी आध्यात्मिक तरकीबें हैं कि किसी भी जवान के आसपास उन तरकीबों का उपयोग करो, वह फौरन बूढ़ा हो जाएगा। हमने बूढ़े होने का राज खोज लिया है, सिगरेट खोज लिया है। बूढ़े होने के राज क्या है? बूढ़े होने का राज है जीवन पर ध्यान मत रखो, मौत पर ध्यान रखो। पहला सिगरेट, जिंदगी भर ध्यान मत देना, ध्यान रखना मौत का। जिंदगी की खोज मत करना, खोज करना मोक्ष की। इस पृथ्वी की फिक्र मत करना, फिक्र करना परलोक की, स्वर्ग की। यह बूढ़े होने का पहला सिगरेट है। जिन जिन को बूढ़ा होना हो इसको नोट कर लें। कभी जिंदगी की तरफ मत देखना। कभी फूल खिल रहा हो तो तुम खिलते फूल की तरफ मत देखना। तुम बैठकर सोचना कि जल्दी ही यह मुरझा जाएगा। यह तरकीब है बूढ़े होने की। अगर एक गुलाब के पौधे के पास खड़े हो तो फूलों की निगरानी मत करना, कांटों की निगरानी करना, कांटों की गिनती करना कि सब अफार है, कांटे ही कांटे पैदा होते हैं। एक फूल खिलता है मुश्किल से 1000 कांटों में। 1000 कांटों की गिनती कर लेना, उससे जिंदगी अफार सिद्ध करने में बड़ी आसानी मिलेगी। अगर दिन और रात को देखो तो ऐसा कभी मत देखना कि 2 दिनों के बीच में एक रात है। हमेशा ऐसा देखना कि दोनों रातों के बीच में एक छोटा सा दिन है। बूढ़े होने की तरकीब कह रहा हूँ। जिंदगी में जहाँ जहाँ अंधेरा हो उसको मैग्नीफाई करना। बड़ा दिखाने वाला कांच अपने पास रखना। जहाँ अंधेरा दिखाई पड़े फौरन मैग्नीफाई ग्लास लगा लेना। बड़ा भारी अंधेरा देखना और जहाँ रोशनी दिखाई पड़े वहाँ छोटा कर लेने वाला ग्लास अपने पास रखना, जो जल्दी से रोशनी को छोटा कर दे। जहाँ फूल दिखाई पड़े गिनती मत करना, फौरन सोच लेना कि फूल क्या रखा है, फूल में क्षणभंगुर है, अभी खिला है, अभी मुरझा जाएगा। कांटा स्थायी है, शाश्वत है, सनातन है, ना कभी खिलता है ना कभी मुरझाता है, हमेशा है। इन बातों पर ध्यान देने से आदमी बड़ी जल्दी बूढ़ा हो जाता है। मैंने सुना है कि न्यूयॉर्क की एक 100वीं मंजिल से एक आदमी गिर रहा था। 100वीं मंजिल से वह आदमी गिर रहा था। जब वह 50वीं मंजिल के पास से गुजर रहा था खिड़की के, तो एक आदमी ने झांक कर उससे चिल्लाकर पूछा कि दोस्त क्या हाल है? उसने कहा अभी तक तो सब ठीक है। यह आदमी गड़बड़ आदमी है। यह आदमी जवान होने का ढंग जानता है, लेकिन यह ठीक नहीं है। उस आदमी ने कहा अभी तक सब ठीक है, अभी जमीन पर पहुंचे नहीं हैं, जब पहुंचेंगे तब देखेंगे। अभी 50वीं खिड़की पर सब ठीक चल रहा है, ओके। यह आदमी जवान होने की तरकीब जानता है, लेकिन हमको ऐसी तरकीबें कभी नहीं सीखनी चाहिए। हमें तो बूढ़े होने के रास्ते पर चलना चाहिए। बूढ़े होने का रास्ता, पहली बात, कभी जिंदगी में जो सुंदर है उसकी तरफ ध्यान मत देना, जो असुंदर हो उसको खोजबीन करना। अगर किसी गांव में आप जाएं और कोई आदमी आकर कहे कि फला आदमी बहुत बड़ा संगीतज्ञ है, इतनी अद्भुत बांसुरी बजाता है, तो फौरन उससे कहना कि वह बांसुरी क्या खाक बजाएगा? वह आदमी चोर है, बेईमान है, बांसुरी कैसे बजा सकता है? आप धोखे में पड़ गए होंगे। वह आदमी पक्का चोर बेईमान है। यह बांसुरी नहीं बजा सकता।
यह बूढ़े होने की तरकीब है। अगर जवान आदमी उस गांव में जाएगा और कोई उससे कहेगा, उस आदमी को जानते हैं, वह बड़ा चोर बेईमान है, तो वह जवान आदमी कहेगा, यह कैसे हो सकता है कि वह चोर और बेईमान हो? मैंने उसे बड़ी सुंदर बांसुरी बजाते देखा है। इतनी अद्भुत जो बांसुरी बजाता है, वह चोर नहीं हो सकता। बूढ़ा होना है तो बगीचों में कभी नहीं जाना चाहिए। हमेशा मरघट पर बैठकर ध्यान करना चाहिए जहां आदमी जलाए जाते हों। सुंदर से बचना चाहिए, असुंदर को देखना चाहिए, विकृति को देखना चाहिए, स्वास्थ्य को छोड़ना चाहिए। सुख मिले तो कहना चाहिए क्षणभंगुर है, सुख मिले तो कहना चाहिए कि क्षणभंगुर है, अभी खत्म हो जाएगा। दुनिया मिले तो छाती से लगाकर बैठ जाना चाहिए और सदा आंखें रखनी चाहिए जीवन के उस पार, कभी इस जीवन पर नहीं। इस जीवन को समझना चाहिए एक वेटिंग रूम, जैसे बड़ौदा के स्टेशन पर वेटिंग रूम हो। उसमें बैठे हैं आप थोड़ी देर, वहीं छिलके फेंक रहे हैं, वहीं पान थूक रहे हैं, क्योंकि हमको क्या करना है, अभी थोड़ी देर में हमारी ट्रेन आएगी और हम चले जाएंगे। तुमसे पहले जो बैठा था वह भी वेटिंग रूम के साथ यही सदा व्यवहार कर रहा था या सदव्यवहार कर रहा था। तुम भी वही सदव्यवहार करो, तुम्हारे बाद वाला भी वही करेगा। वेटिंग रूम गंदगी का एक घर बन जाएगा, क्योंकि किसी को क्या मतलब है। हमको तो थोड़ी देर रुकना है, तो आंख बंद करके राम राम जप कर गुजार देंगे। अभी ट्रेन आती है, चली जाएंगे। जिंदगी के साथ जिन लोगों की आंखें मौत के पार लगी हैं, उनका व्यवहार वेटिंग रूम का व्यवहार है। वह कहते हैं क्षण भर की जिंदगी है, अभी जाना है, क्या करना है हमें। हिंदुस्तान के संत महात्मा यही समझा रहे हैं लोगों को, क्षणभंगुर है जिंदगी, इसके माया मोह में मत पड़ना। ध्यान वहां रखना मौत पर, आगे मौत के बाद। इस छाया में सारा देश बूढ़ा हो गया है। अगर जवान होना है तो जिंदगी को देखना, मौत को लात मार देना। मौत से क्या प्रयोजन है? जब तक जिंदा है तब तक जिंदा है, तब तक मौत नहीं है।